से इम्पोर्टेंट है और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल क्या है जिसे हम पढ़ते हैं, है ना। तो उस चीज़ को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। शब्द बाइबल लतीनी और यूनानी शब्दों से निकल कर आया है, जिसका अर्थ पुस्तक से है, जो एक सही नाम है क्योंकि बाइबल सभी लोगों के लिए, सभी समयों के लिए एक पुस्तक है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसकी श्रेणी में और कोई भी पुस्तक नहीं है। 66 पुस्तकें मिलकर बाइबल का निर्माण होता है। इसमें कई सारी पुस्तकें हैं। बाइबल को लिखने में 40 अलग अलग लेखकों ने योगदान दिया है, जो लगभग 1500 वर्षों के समय की अवधि में लिखी गई हैं। इसके लेखक राजा, मछुआरे, पुरोहित, सरकारी अधिकारी, किसान, चरवाहे और डॉक्टर इत्यादि थे। इस पूरी विविधता के साथ आते हुए विश्वसनीय रूप से एकता में यह पूरी रीति से पूरी तरह एक ही सामान्य विषय के साथ निर्मित हुई है। मतलब एक ही बात सभी ने लिखी है और अलग अलग बातों में विभाजन है। बाइबल एकता इस तथ्य के कारण है कि अंततः इसका लेखक एक ही है, ऐसा लगता है, अर्थात स्वयं परमेश्वर। बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है। जैसे 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है वचन कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। तो मानवीय लेखकों ने सटीकता के साथ केवल वही लिखा जिसे परमेश्वर उनसे चाहता था कि वे लिखें, और इसका परिणाम यह हुआ कि यह परमेश्वर का सिद्ध और पवित्र वचन है। भजन संहिता 12:6 में वचन लिखा है और 2 पत्रस 1:21 जब आप पढ़ेंगे तो इसका संदर्भ आपको मिल जाएगा। बाइबल मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। पहला पुराना नियम और दूसरा नया नियम। संक्षेप में अगर कहें तो पुराना नियम एक जाति की कहानी है और नया नियम एक व्यक्ति की कहानी है। उस जाति का चुनाव एक व्यक्ति यीशु को इस संसार में लाने के लिए एक तरीके के रूप में चुना गया था। पुराना नियम इज़राइल की जाति की स्थापना और इसे संरक्षित रखने का विवरण देता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वह इस संसार को आशीषित करने के लिए इज़राइल का उपयोग करेगा, जैसे उत्पत्ति 12:2-3 में लिखा हुआ है। एक बार जब इज़राइल एक जाति के रूप में साबित हो गया, तब परमेश्वर ने उस जाति के भीतर ही आशीषों को आने के लिए एक परिवार अर्थात दाऊद के परिवार को चुन लिया था। भजन संहिता 89 और 3-4 में वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके पश्चात दाऊद के परिवार को एक व्यक्ति को दिए जाने की प्रतिज्ञा दी गई, जो प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को लेकर आएगा। यशाया, जैसे इस बात को हम पढ़ेंगे, यशाया 11:1-10 में ये बात लिखी हुई है। नया नियम इस प्रतिज्ञा किए हुए व्यक्ति के आगमन के बारे में वर्णन करता है। उसका नाम है यीशु था और वह पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरी करता है। जब वह एक सिद्ध जीवन का यापन करता है, उद्धारकर्ता बनने के लिए मर जाता है और मृतकों में से जी उठता है। इसका बाइबल का केंद्रीय पात्र यीशु ही बाइबल का केंद्रीय पात्र है। संपूर्ण पुस्तक वास्तव में उसके ही बारे में है। पुराना नियम उसके आगमन की भविष्यवाणी करता है और इस संसार में उसके प्रवेश के फिर से आने का तैयार कर देता है उसका रास्ता। नया नियम उसके आगमन और उसके कार्य की व्याख्या करता है, जो हमारे इस पापपूर्ण संसार में उद्धार को लेके आएगा। यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं अधिक बढ़कर है। सच्चाई तो यह है कि वह एक व्यक्ति से ही बढ़कर है। वह शरीर में परमेश्वर है और उसका आगमन संसार के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना है। स्वयं परमेश्वर एक व्यक्ति बन गया ताकि वह हमें एक स्पष्ट समझ का प्रदान कर सके कि वह कौन है। परमेश्वर कैसा दिखाई देता है? वह यीशु की तरह है। यीशु मानवीय रूप से परमेश्वर है। यूहन्ना 1:14 और 14 से 9 में जब आप पढ़ेंगे।
परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और उसको एक सिद्ध वातावरण में रख दिया, मतलब एक साफ सुथरी जगह में, और मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए निश्चित किया उससे गिर जाता है। परमेश्वर उसे पाप के कारण एक श्रापित संसार की अधीनता में रख देता है, परंतु साथ ही तुरंत सारी सृष्टि और मानवता को इसकी मूल महिमा में इसे पुनर्स्थापित करने के लिए योजना को भी आरंभ कर देता है परमेश्वर कि इससे कैसे तुम्हें निकलना है। छुटकारे की उसकी से योजना के हिस्से के रूप में परमेश्वर अब्राहम को बेबीलोन में से कनान के लिए जाने के लिए बुलाहट देता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व परमेश्वर अब्राहम, उसके पुत्र इसहाक और उसके पोते याकूब, जिसे इज़राइल पुकारा जाता है, उसको प्रतिज्ञा देता है कि वह उसके वंशजों के द्वारा संसार को आशीषित करेगा। इज़राइल का परिवार मिस्र से कनान की ओर चला जाता है, वहाँ जहाँ वह एक जाति के रूप में विकसित हो जाता है। लगभग 1400 ईसा पूर्व परमेश्वर इज़राइल के वंशजों को मिस्र से बाहर मूसा की अगुवाई में मार्गदर्शन देते हुए बाहर ले आता है और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई भूमि कनान को उनकी अपनी भूमि होने के लिए दे देता है। मूसा के द्वारा परमेश्वर इज़राइल के लोगों को व्यवस्था देता है और उसके साथ वाचा मतलब नियम स्थापित करता है। यदि वे निरंतर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे और अपनी चारों ओर की जातियों के द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा के पीछे नहीं चलेंगे, तब वे संपन्न हो जाएंगे। यदि वे परमेश्वर को त्याग देते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, तब परमेश्वर उनकी जाति को नाश कर देगा। लगभग 400 वर्षों के पश्चात दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान के शासन के समय इज़राइल एक बहुत ही बड़े और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हो गया। परमेश्वर ने दाऊद और सुलेमान को प्रतिज्ञा दी कि उसके वंशज में से एक सदैव के लिए सशक्त काल के राजा के रूप में राज्य करेगा। सुलेमान के शासन के पश्चात इज़राइल एक जाति में विभाजित हो गया। उत्तर वाले 10 गोत्रों को इज़राइल कहकर पुकारा गया और वे लगभग 200 वर्षों तक बने रहे, जब तक कि परमेश्वर ने उनका न्याय मूर्ति पूजा के कारण नहीं कर दिया। असूरियों ने इज़राइल को 721 ईसा पूर्व बंधुआई में ले लिया। दक्षिण के 2 गोत्रों को यहूदा कहकर पुकारा गया और वे थोड़ा ज़्यादा समय तक बने रहे, परंतु अंत में उन्होंने भी परमेश्वर की ओर पीठ फेर ली। बेबीलोन के लोगों ने उन्हें भी 600 ईसा पूर्व मतलब 600 ईसा पूर्व बंधुआई में ले लिया। लगभग 70 वर्षों के पश्चात परमेश्वर उदारता के साथ कुछ बचे हुए लोगों को बंधुआई में से उनकी अपनी भूमि पर वापस लौटा ले आया। यरूशलेम राजधानी को फिर से 444 ईसा पूर्व में निर्मित कर दिया गया, मतलब उसका निर्माण किया गया और इज़राइल ने एक बार फिर से राष्ट्रीय पहचान को स्थापित किया। इस तरह पुराना नियम समाप्त होता है। नया नियम 400 वर्षों के पश्चात बैतलहम में यीशु मसीह के जन्म के साथ आरंभ होता है। यीशु प्रतिज्ञा दी हुई अब्राहम और दाऊद के वंशज से आता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो मानव जाति के लिए परमेश्वर के छुटकारे की योजना को पूरा करेगा। यीशु विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्य को पूरा करता है। वह पाप के लिए मर जाता है और मृतकों में से जी उठता है। मसीह की मृत्यु इस संसार के साथ नई वाचा मतलब नियम का आधार है। वे सभी जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं पाप से बचाए जाते और अनंत काल तक जीवित रहते हैं। उसके जी उठने के पश्चात यीशु ने उसके शिष्यों को लोगों को बचाने के लिए उसके जीवन और उसकी सामर्थ्य के संदेश को फैलाने के लिए भेज दिया है। यीशु के शिष्य यीशु के शुभ संदेश यानी सुसमाचार और उद्धार को फैलाने के लिए प्रत्येक दिशा की ओर चले गए। उन्होंने एशिया माइनर,
यूनान और सारे रोमी साम्राज्य की यात्राएं की। नया नियम इस भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है कि यीशु एक दिन इस अविश्वासी संसार का न्याय करने और सृष्टि को श्राप से मुक्त करने के लिए पुनः आने वाला है। ये है बाइबल का संदेश और बाइबल क्या है इसके विषय में भी बताया गया है। आमीन।